जान लेगा क्या यार? सपना था यार, मैं तो सपने में फिल्म बना रहा था, फिर क्यों मारा मुझे? तेरा सपना एक दिन मुझे ले डूबेगा। कितनी जोर से लग गई यार। चलो फिर से शुरू करते हैं। सपना देखना हो तो इनके जैसा। रुकिए, मैं आपको सब बताता हूँ। ये दोनों लड़के सपनों में बहुत जीते हैं। वैसे सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, पर इनके सपने कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़े हैं, जैसे चांद को छू के आना। इनकी विशेष और इनके आइडियाज एक से बढ़ के एक है। पता नहीं ये लोग इतना दिमाग लाते कहाँ से हैं। जब सपना देखो पूरा करो, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही बन गई है। यह है सूर्या। इसे पता ही नहीं कि जीवन में इसे करना क्या है। पैसों के जुगाड़ के लिए झूठ बोलता है, झूठ ही झूठ। वैसे इसका दोष नहीं है। सूर्या की माँ बचपन में उसे अकेला छोड़ के चली गई। इस वजह से उसे दिशा दिखाने वाला कोई था ही नहीं। उसका एक सौतेला बड़ा भाई भी है, विनायकन नायकर, जो बहुत अमीर है। केरल में सूर्या अकेला ही रहता है और उसके देख रेख की जिम्मेदारी परिवार के वकील को सौंपी गई है। हर महीने उसे अपने खर्चे के लिए विनायकन पैसे देता है। देखा जाए तो सूर्या की एक ही हॉबी है, संगीत। संगीत उसकी जिंदगी है, उसके हृदय में, उसकी सांसों में बसा हुआ है। सूर्या एक म्यूजिक बैंड खोलना चाहता है, उसका सपना है। संगीत की वजह से उसकी मुलाकात नीतू मेनन से हुई, सूर्या की गर्लफ्रेंड। मलेशिया के मल्टी मिलियनियर MK मेनन की इकलौती बेटी। अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए वो यहाँ पे पेइंग गेस्ट बन के रहती है। संगीत, उसकी वजह से उन दोनों के सुर आपस में मिले हुए हैं। नीतू के साथ रहती है उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया। उसका सपना बड़ी हीरोइन बनने का है। एक्टिंग ही उसकी जिंदगी है और कुछ सोचता ही नहीं है। उसके लिए रोज तैयार होना, मेकअप करना, दिन भर आईने के सामने खड़ी होने के बाद टॉलीवुड और बॉलीवुड के सपने देखती रहती है। उसे यकीन है कि एक दिन मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी। अरे कहाँ चले, रुकिए। ये है मनु, दिया का बॉयफ्रेंड। ये खुद ही कैमरामैन, एडिटर, लाइट बॉय, मेकअप मैन, प्रोड्यूसर कम चेयरमैन है। ये अलग ही नमूना है। इसका बस जीवन में एक ही सपना है, एक मूवी बनाने का, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे इसके लिए अपनी उंगली को सीधी करनी पड़े या टेढ़ी करनी पड़े। यह है फिल्म डायरेक्टर, सॉरी मैंने गलत कहा है। ये कहाँ से फिल्म मेकर है और ये लगातार कोशिश कर रहा है मेगा स्टार ममूटी के साथ मूवी बनाने का। उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन ममूटी जी को अपनी कहानी सुनाएगा और उसका सपना सच हो जाएगा। इन चारों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी और आप आगे की कहानी के साक्षी बनेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। यार बंद करना उसे। हेलो, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, सेम टू यू। हेलो स्टूपिड, क्या चल रहा है? तुम सूर्या को फोन दो। ए सुन, भैया का फोन है। सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहा है क्या यार? पता था कि भैया का फोन आ जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। हे सूर्या, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय ब्रदर। और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट थोड़ी देर में तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम ठीक तो हो ना? या आई एम फाइन। अच्छा, पहले फोन किसने उठाया था? वो मेरा दोस्त है, मनु। वो नींद में फोन उठाया ना, इसलिए। बेवकूफ। ठीक है, ओके 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 भैया। ओह, तू एक दिन मुझे मरवा के ही छोड़ेगा ना? मुझे क्या पता था कि भैया का फोन आ जाएगा। मैं तो अपने सपने में गुम था। बड़ा आया। सपने देखने के अलावा तुझे कुछ आता भी है क्या? तेरी तरह मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है ना, जो मुझे हर महीने पॉकेट मनी भेजता रहे। मुझे ऐसे ताने मारने की जरूरत नहीं है, उसी से इतने बड़े शरीर को संभालता हूँ। ओहो हो, एक एक पैसा वापस कर दूंगा। तू देखना, एक दिन मेरा भी समय आएगा। गुड बाय। ओके, गुड बाय। मैं भी देखता हूँ वो दिन कब और कैसे आएगा। अरे यार, तू ऐसे कैसे बात कर रहा है? और एक दिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तो तुझे तो कभी नहीं भूलूंगा। और जब तू बुढ़ा हो जाएगा तो तुझे मैं ही संभालूंगा। थोड़ी परेशानी तो होगी। A friend in need is a friend indeed। गर्मा गर्म चाइनीज तैयार है सर। दिस इज बॉइल्ड आलू, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे आलू नहीं पसंद। रुकिए एक मिनट। और क्या है?
दिस इज स्पेशल आइटम ऑफ संघाई पुष्पा, टोपो का स्टोव विद ड्राई आलू मसाला, आई मीन दाल और सब्जी। अरे यार तुम रोज रोज एक ही तरीके का खाना क्यों बनाते हो? सर अभी और भी है, ये देखिए सर, इसे कहते हैं आलू फिंगर चिप्स। ओह, इसमें तुमने कौन सी नई चीज बना ली? जस्ट अ मिनट, इसे पकड़िए। हाँ? अबे क्या यार, इसे पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए हो तुम। इसे मेरे भैया ने रखा है। ओह, काम करके थक जाता हूँ। ये लो, ये क्या है? ये है आलू मिल्क शेक। इतना अच्छा खाना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं क्या क्या करूँ सर, खाना बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है। मैं बाहर जाके सामान लाऊंगा तभी तो बनाऊंगा ना, इसमें मैं क्या करूँ? मैं एक काम करता हूँ, विद इन 2 आवर्स मैं जाके सामान लेकर आता हूँ। आप लोगों के लिए कुछ लाना है तो फिर इसे कुत्तों को खिला देता हूँ। ये खाना तुमने कुत्तों के लिए बनाया था? तो और क्या करूँ, आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आया। तो ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं जाके जल्दी आता हूँ। हे भगवान, पैसे कमाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, इसके पहले मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। हाय, आई एम संघाई पुष्पा। हाँ, ये है जीरे का पैकेट, ये है राई का पैकेट, ये रहा आटा और रवा, और ये है चने की दाल, लड्डू वाला बेसन, चाय पत्ती और साथ में नमक। हाँ, ये सब सामान है, और ये माचिस की 2 डिब्बियाँ भी। कुल मिला के इन सभी सामानों का 1200 रुपया बनता है। इतने से सामान के सिर्फ 1200 रुपए? हाँ, सिर्फ 1200 रुपया ही दे दीजिए। ओह। अब जल्दी कीजिए। ये लो तुम्हारे पैसे। 200? हाँ चलो, 200 में भी काम हो जाएगा। अच्छा, अगली बार हॉर्लिक्स और बूस्ट की बोतल भी लेके आना। हाँ हाँ, आपकी डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ? ऐसा है, मैं उतना ही सामान लेकर आ सकता हूँ कि जितना मेरी टोपी में आ जाए। ये फोटो किसकी है? कौन सी फोटो? अब नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। आई एम एडवोकेट चुनालाल, मैं आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता हूँ। सर आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? क्या बोलूं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, मैं तो कई सालों से इन सभी कोर्टों में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये कौन है? ये जमीला है। ओह, आपको पहले सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तुम एक काम करो, वकील साहब के साथ जाओ और दूसरे ऑफिस का काम समझा दो, और याद रहे अच्छी तरीके से समझाना। इन्हें जगह तो पता है ना? थैंक यू। आइए चलते हैं जमीला जी। वैसे मुझे वकालत करना बहुत अच्छा लगता है और वो भी अगर आपके जैसे खूबसूरत लड़की का साथ हो तो। यू नॉटी, सच में तुम्हारे हाथ तो बहुत ही मुलायम है। ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें मेरे ही हाथ में रहने दो ना, छोड़िए please। ना। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बदतमीज का इडियट। इसने तो दिन में ही तारे दिखा दिए। बड़ा है लड़की को छेड़ने वाला, गधा कहीं का। मैं तो बस प्यार से बात कर रहा था। हेलो? हाँ? क्या? अब इस तरफ से फोटो लो। सर एक एक्शन में पोज लेंगे, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दूंगा। इस टेबल पे इसे लेटाकर उस पे चढ़ जाइए। सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो लड़की को क्यों छेड़ रहे थे बता? अरे सर मेरी उम्र तो देखिए कम से कम। ये विजिटिंग कार्ड को पहचानते हो? ये तो मेरा ही है सर। इस कार्ड की वजह से आप मुझे मार नहीं सकते सर। हाँ, ऐसे कार्ड मैं कितने लोगों को देता रहता हूँ सर। ना जाने मेरे कितने क्लाइंट्स हैं सर। किसी को प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, किसी को फैमिली का प्रॉब्लम, किसी को डिवोर्स का प्रॉब्लम। अगर मुझे कुछ करना होता ना सर तो मैं उनके साथ भी कर लेता। क्या है? नमस्कार सर, मैं सूर्या, ये मेरे फैमिली वकील है सर। वाह क्या बात है, अभी तक क्लाइंट को छुड़ाते हुए वकील को आते देखा है, पर आज तो वकील को छुड़ाने क्लाइंट आया है। बताओ इसने क्या किया है? क्या सर? कार में अकेली लड़की देखकर उसे छेड़ने लग गया। इनको इस उम्र में रत्ती भर भी शर्म नहीं आई ऐसा कांड करने में। ये सच है ना? तुम इसे छुड़ाने आए हो? कवर में टांग बुड्ढा हुआ है जो वहाँ। ये देखिए, आपकी शिकायत पे हमने तुरंत इसे पकड़ लिया। देखिए ना, और इसे अच्छे से समझा भी दिया। पर सर ये वो आदमी नहीं है जिसने मुझे क्या? छेड़ा। सर ये वो नहीं है। ये नहीं? वो आदमी तो कोई और ही है सर। हाँ। मेरे ऊपर जाने के बाद आ जाती। ये ऐसे मत बोलिए, वो आदमी तो बिल्कुल जवान था, बिल्कुल आप जैसा। क्या उसका हुलिया आप मुझे बता सकती हैं क्या? कद में थोड़ा लंबा था। उसने ये भी बताया कि वो बाहर कई देशों में काम कर चुका है और अभी भी आता जाता रहता है। और हाँ, आलू की बिरयानी की बातें कर रहा था।
निकल जा यहाँ से। अगर घर के आसपास भी दिखाई दिए तो जान से मार दूंगा तुझे, मैं समझा? हाँ, मैं समझ गया। अच्छा है आपने चाइनीज कुकिंग वाले का अपमान किया है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप चाइनीज खाने के लिए तरसेंगे और मेरे जैसा बनाने वाला नहीं मिलेगा। ये मेरा श्राप है मेरा। तू यहाँ से निकलता है कि मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं? चल निकल यहाँ से, भाग अरे जा। चुप कर, तुम जैसे वकील गलियों में घूमते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ काम के लिए तड़प रहा हूँ? अरे एक दिन तुम लोग जरूर निकल यहाँ से। पछताओगे। हाँ जा रहा हूँ, अगर हाथ जोड़ के भी बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगा। एफिडेविट बनाता कर है। तो देखो इसकी, शाम तक आ जाएगा। अगली बार तो दिखा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं जरूर करता हूँ। इस बात को अपने भेजे में प्रिंट करके रख लेना, समझा कि नहीं? गॉट इट। ओके सर। हो गया ना? आप तो कमाल के हैं सर। सर मैं दूसरे सीन की तैयारी करता हूँ, आप आराम करिए। मैं आराम करने चलो लगा। शिफ्ट चेंज। कहाँ जा रहे हो? ममूटी सर से मिलने। तुम लोग वीआईपी हो क्या? वो किसी से मिल नहीं सकते, ऑर्डर है। दोनों चैनल अरे, के ये हमारे रिपोर्टर्स को मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। हेलो हेलो, अगली बार शूटिंग की डेट चाहिए हो तो लोकेशन अच्छी रखना, समझ गए ना? अरे 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 तुम लोग यहाँ खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ अपना काम करो, पागल। ए सोनी, मैंने पुलिस वालों को चाय देने के लिए बोला था, दिया क्या? हाँ दे दिया साहब। ये लड़का बहुत समझदार है। नंदू सर, सारा काम आप देखते हो, रो वो जमाता है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बहुत होशियारी करता है। देख स्वामी, ये सिनेमा की दुनिया है। यहाँ काम कोई और करता है और दिखाई कोई और देता है। इसका मतलब वो कुछ भी बोलेगा, हम बंधुआ मजदूर है क्या उसके जो सुन के लेंगे? ए मनु सुन, उनसे बात करके देखते हैं। आइडिया। हेलो कांस्टेबल, ये चैनल से हैं, इनको आने दो। हाँ बोलो। सर हम चैनल से आए हैं, हमें इंटरव्यू लेना था। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोग कल आइए। अरे सर आपका नहीं, ममूटी सर का लेना है। इतना आसान लगता है क्या तुम लोगों को? हाँ? वो देखो, देख रहे हो उन लोगों को? उन लोगों को तो देखो, वो सब लोग ममूटी का इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हैं। उनका इंटरव्यू लेने के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं, और आप लोग कभी भी आ जाते हो इंटरव्यू लेने। देखो भाई, अभी तो इंटरव्यू नहीं मिल सकता। अरे सर आप चाहेंगे तो हो सकता है सर। प्लीज प्लीज। सर तो ठीक है, इसमें मेरा क्या फायदा? सर आपका तो फायदा ही फायदा है। मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत करना, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर भी ले लेता हूँ। कितना कमीना है। चढ़ गई तो। शॉट बहुत अच्छा था सर। पहले काम क्या है वो बताओ। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ सर। तुम्हें पता है ना कि मैं सेट पर किसी से नहीं मिलता। ब्रेक पे मुझे अकेला रहना पसंद है। क्या हो रहा होगा? जरूर मुझसे मिलवाने के लिए पैसे लिए होंगे उनसे, है ना? ओके, थैंक यू सर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। उफ, आखिर मैंने तुम्हारा काम कर ही दिया, तो अब जाके उनसे मिल लो और अच्छे से इंटरव्यू ले लेना। पर आप लोग ज्यादा समय मत लगाना। वो क्या है ना, सेट पे मिलना उनको बिल्कुल पसंद नहीं। सुनो, सर का मूड अभी बहुत खराब है, तो इधर उधर की ज्यादा बातें मत पूछना। ओके। बाकी फिल्मों के बारे में जो पूछना है पूछो। जाओ जाओ, टाइम कम है, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू। ओके 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 सर। पता नहीं इनका क्या होगा, भगवान संभाल लेना। गुड मॉर्निंग मम्मूटी सर। गुड मॉर्निंग। सर हम लोग हाँ बोलो। सर हम लोग टीवी रिपोर्टर्स हैं। हाँ। सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। सुन के अच्छा लगा।
कि टीवी रिपोर्टर्स भी मेरे फैन हैं। मैं दरअसल हम आपके फैन हैं इसलिए हाँ, रिपोर्टर हाँ, बने हैं सर। यहाँ फैन बन के आए हो या रिपोर्टर? सर आपका इंटरव्यू चैनल का नाम क्या बताया? अवर टीवी। अवर टीवी? इससे पहले तो मैंने ये नाम नहीं सुना। अब आजकल तो कितने चैनल्स आ गए हैं, पहले इतने नहीं हुआ करते थे। अब तो हर एक दिन नया चैनल दिखाई देता है। खैर छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो इसे। ये कैमरा कौन सा है? PD 170 सर। हाँ कौन से जमाने का कैमरा यूज कर रहे हो तुम? न्यूज चैनल में काम क्यों कर? चैनल में काम करना तो बहाना है सर, सिनेमा मेरा पैशन है। वो क्या है सर कि चैनल में काम करने की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में सीखने नहीं जा सका। हाँ, और इसी के साथ ये बहुत अच्छा राइटर डायरेक्टर है। अच्छा ये बात है। तो फिर मुझसे क्यों मिलने आए हो? आपसे इसलिए, आप आजकल के यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। ममूटी जी इज अ यूथ हाँ आइकन। सर, इंटरव्यू तो बहाना है, मुझे अपनी कहानी सुनानी है आपको। हाँ। कहानी सुनने के लिए जगह सही नहीं है और समय भी। हाँ शॉर्ट रेडी। हाँ लगता है उनका मूड आज खराब है। जब मूड उनका खराब होता है तो किसी की बात नहीं सुनते। मेरा काम है तुम्हें बताना। चिंता मत करो, अब वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, ओके। बैठो बैठो बैठो। कहानी सुनाने के लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट है। बोलो सच में सर? ये कहानी ना 2 भाइयों की है। बड़े भाई ने बहुत मेहनत करके अपना नाम बनाया और अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को मेहनत करके आसमान की शिखर तक पहुंचाया, और इतने बड़े होने पर भी अपने स्टेप ब्रदर से बहुत प्यार करता है। हे भगवान, ये तो सूर्या की कहानी बता रहा है। क्या कर रहा है ये? मैं भी आता हूँ, वेट। ए पागल, क्या मनु, ये थी तुम्हारी कहानी? इतनी मुश्किल से तो वो कहानी सुनने के लिए तैयार हुए हैं और तुम हो कि हाँ, आगे बताओ। छोटा भाई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। दोनों की लाइफ में क्या क्या होता है ये है सस्पेंस। हाँ। ये तो बहुत कॉमन है। एक्चुअली सर ये कहानी मैं अभी लिख ही रहा हूँ तो वो सर लाइट का कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए पैकअप। ठीक है, मेरा कॉस्ट्यूम लेकर आओ। देखना मेरी फिल्म बन के ही रहेगी। फिल्म ऐसे कैसे बनेगी? सर 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 अपनी कहानी जल्दी पूरी करो। हाँ, फिर मुझसे आगे मिलो। यस, ओके ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहानी कहाँ तक पहुंची? कहानी रेडी है, बस स्क्रिप्टिंग का काम चालू है। रेडी करके मिलो मुझसे, ठीक है? हाँ 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 हाँ। अरे शंकर के बारे में इसको पता है क्यों नहीं तूने? शांत हो जा, बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी स्क्रिप्ट पूरी होने दे। ममूटी सर मेरी फिल्म करना चाहते हैं। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मेरे पास अभी ऑप्शन नंबर 2 है। तू बस मेरा साथ दे देना। कूल बेबी कूल। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। अब मुंह लटकाने का क्या फायदा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे बेवकूफ बन गए तुम? अब बोल भी क्या सकते हैं? पैसे ले भी लिए और डूब भी गए। पता ही नहीं चला। पता नहीं ये फिल्म बनेगी कि नहीं। अच्छा मनु, तुमने मुझसे उस दिन कहा था ना, वो शूटिंग पे तुम्हें आर्टिस्ट को कास्ट करना पड़ेगा। तुम कितने परेशान हो रहे थे। उसके लिए मैं रेडी फिल्म हूँ। करोगी? बॉलीवुड हॉलीवुड की बात छोड़ दो, पहले खुद तो कुछ नहीं करो। तो फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। मूवी तो जैसे तैसे बन ही जाएगी। वैसे इस सिचुएशन से भी हम लोग निकल ही जाएंगे अगर तुमने मदद की तो। नीतू और सूर्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात तो मानती हो ना तुम? हाँ बिल्कुल। तो अगर नीतू किसी मुसीबत में होती तो क्या सूर्या उसकी हेल्प नहीं करता? अभी हम दोनों मुसीबत में ही हैं, तो तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी चाहिए। हाँ। वैसे इससे निकलने की मेरे पास एक तरकीब है। कुछ दिन के लिए सूर्या के भैया से हम पैसे ले सकते हैं। उन्होंने पैसे दे दिए तो समझो हमारी परेशानी खत्म। इसके लिए एक काम करना होगा, बस भैया की शादी के बहाने पैसे लेने क्या होंगे। क्या? इससे अच्छा कोई रास्ता है तो तू बता। तुम लोग क्यों भूल रहे हो, इसके पिता मलेशिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं।
अगर ये चाहे तो इसके भी पिता हमारी फिल्म में पैसे लगा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लोग तो सब कुछ लुटा देते हैं प्यार के नाम पे। व्हाट डू यू मीन? आई मीन व्हाट आई से। ये देखो क्या फिल्मी आइडिया। सूर्या, माना कि नीतू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और शादी करना भी जरूरी है, पर मनु ने अभी जो कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। भूल जाओ कि हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे। देखो, मुझे भी शौक नहीं है सब करने का। सूर्या, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम तो जानते हो ये सब गलत है। मैं भी जानता हूँ ये सब गलत है, पर क्या करें, सिचुएशन ऐसी है। समझ में नहीं आ रहा है इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। सब कुछ बर्बाद हो गया है नीतू। सिर्फ नाटक ही तो करना है, वो भी कुछ दिन के लिए। बस उत्तमन वकील को संभालना है। मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन प्लीज। विश यू हैप्पी मैरिज। थैंक यू सर। सॉरी। वेलकम। आइए सर। हाँ बिल्कुल सर, ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि कोई बात नहीं। अरे आइए। तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं? हाँ, सूर्या की शादी हो गई, उसे एक जीवन साथी मिल गया, फिर भी तुम इसके पीछे पड़े हुए हो। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर इसे मुझसे कोई परेशानी होती तो ये मुझे बहुत पहले ही बता देता। वकील साहब, इसने शादी की है, मुझसे दोस्ती थोड़ी ना तोड़ दी है। हाँ, बहुत बातें हो गई। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। सर इसे यहीं रहने दीजिए ना प्लीज। अरे भाई, तुम्हारी बहू को बहुत परेशानी हो जाएगी इसकी वजह से। चलो निकलो यहाँ वकील से। साहब, मेरे ख्याल से आप शायद कुछ भूल रहे हैं कि जिस घर में आप खड़े हैं वो घर विनायकन भैया का है। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ? मतलब ये कि आपके सारे करतूतों का सबूत मेरे पास है। बोलो तो सबको दिखा दूं। तुम भी बहुत मजाक करते हो यार। ये तुम्हारा भी तो घर है यार। पर अभी तो आप हमें निकलने के लिए कह रहे थे, अचानक क्या हो गया? अरे तुम भी मजाक कर रहे तो मैं भी कर रहा सर, था। आप बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, अरे यार, बालों को काला कर लिया है, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है और आप शर्मा भी रहे हैं सर। अच्छा छोड़ो यार, ये बताओ बहू कहाँ है? तो बाहर बुलाओ ना उसे। शॉपिंग पे गई है। एक बोल रहा है कि अंदर है, एक बोल रहा है कि शॉपिंग पे गई है। ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? मंदिर में शॉपिंग करने गई है। मंदिर में शॉपिंग? सर, वो मंदिर के बाहर प्रसाद खरीदना पड़ता है ना, इसलिए वो। हाँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी बुलाकर लेकर आता हूँ। भाई से थोड़ा बच के रहना तुम। हाँ, मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है ये। हाँ नीतू, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? यहाँ वकील उत्तमन आ चुके हैं और उन्हें जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। मनु, मैं ब्यूटी पार्लर में हूँ। अभी तक तुम वही हो? तुम्हें सूर्या की बीवी बनने का सिर्फ नाटक करना है। अगर तुम टाइम पे नहीं आई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं बस इतना चाहता हूँ, ब्यूटी पार्लर से हमारी कोई मदद नहीं मिलने वाली, समझी? इसके लिए तुम्हें आना होगा, समझी? वो रास्ते में। हाँ, कोई बात नहीं। मेरे चाय लाने गया था पर मिली नहीं। कॉफी बनाने की कोशिश की तो चीनी ज्यादा हो गया। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कमाल के हैं ये भाई साहब। अच्छा, ये लो पैसे तुम्हारी शादी के तोहफे के तौर पर। इन पैसों का हम लोग ब्याज कैसे देंगे? ब्याज मतलब? अरे वो विनायकन भैया को भी तो ब्याज देना होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत मेहनत लगी है। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि ये पूरा घर सूर्या की शादी के बाद उसके नाम कर दूंगा। और तुम्हारे नाम करने से पहले पूरे घर की मरम्मत करने की जिम्मेदारी विनायक सर ने मुझे दी है। नीतू, ये उत्तमन भाई। अरे मैं तो सिर्फ मुलाजिम हूँ, ये तो इसका प्यार है जो मुझे इतनी इज्जत दे रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैं अच्छा आपको आदमी है ये। उत्तमन भैया बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बुला सकती हो। शादी के बाद यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर ठीक है। हैप्पी मैरिड थैंक लाइफ। यू। सूर्या के भैया नहीं आए? सर आने ही वाले हैं। कब आने वाले? सर का तो पता है ना तुम्हें। सर के स्टाफ को भी नहीं पता होता है कि वो कब कहाँ पहुँच जाएंगे। सर के एक साइन के लिए उनके स्टाफ को 2-2 दिन तक रुकना पड़ता है। और कभी तो पूछो मत, सभी सर के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं। पर सर दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, पर अगर किसी का झूठ पकड़ा जाए तो उसका मुंह तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। Malaysian Airlines announces the departure of your flight MY305. All passengers are requested to proceed to the boarding point. Thank you. हे, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अगर तुम्हारे पापा की तरह कोई अमीर लड़का मिल जाए ना तो उससे शादी कर लेना। और क्या? अरे चुप कर, टेंशन कम करने के बजाय पढ़ा रहा है तू। मैं तो वही कह रहा हूँ जो उसके पापा ने इसके लिए सोचा होगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है। साक्षात बिल गेट्स भी सामने आके खड़े हो जाएंगे ना तो भी ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी चिंता करो, ठीक है? ओके बाय। बाय Flight IC बाय बाय। will be arriving shortly. हेलो, हाँ जी भैया।
ओके ओके। अब क्या हुआ? अबे भैया 2-3 दिन में यहाँ आ रहे हैं यार। अरे वो तो चली गई नीतू। व्हाट नॉनसेंस, क्या थर्ड क्लास आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? हमें क्या पता कि उसके जाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारा क्या है, एक झूठ छुपाने के लिए और झूठ बोलने को तैयार हो। देखो सूर्या, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, तुम पछताओगे। हे भगवान, मुझे नहीं पता क्या होगा। थोड़ा समझो, कुछ ही दिनों की तो बात है। इसके भैया ने नीतू को एक बार भी नहीं देखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीतू तो अभी मलेशिया गई है, तो दिया नीतू बन सकती है। कुछ ही दिनों की तो बात है। बाकी सब संभालने के लिए हम दोनों तो हैं ही। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। कौन सी बड़ी बात, तुम दोनों जाओ यहाँ से। बेबी, ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। मूवी में काम करने से पहले एक्टिंग करना, कैरेक्टर में रहना, सोचो कितना सीखने को मिलेगा तुम्हें। अब नखरे मत करो। मैं नखरे कर रही हूँ? एक्टिंग करना अलग बात है, लेकिन यहाँ तो हम झूठ बोल रहे हैं। मानती हूँ कि मुझे एक्टिंग पसंद है, पर किसी की भावनाओं के साथ खेलना मुझे सही नहीं लगता। तुम भी इसकी बातों में आ रहे हो क्या? दिया, अब ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें? इससे बाहर निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। किसने कहा था ये सब करने के लिए? देखो दिया, शांत हो जाओ। यहाँ झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। देखो दिया, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अगर मैंने सच बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा यार। एक परेशानी को हल करो तो दूसरी परेशानी सामने आ जाती है यार। पता नहीं कब रुकेगा। मुझे तो ये पछतावा हो रहा है कि मैंने भैया से झूठ क्यों बोला। अगर सच बोलता तो ये सब नहीं होता, पर मैंने तो सब कुछ खराब कर दिया ना। ये सब मेरी ही गलती है। मैं भैया को सब कुछ सच सच बता दूंगा, उसके बाद भैया का चाहे जो भी फैसला हो। अरे बैठ जा मेलोड्रामा, मेरी बात ध्यान से सुन, चिंता मत कर। मैं और दिया विनायक भैया से तुझे हर हाल में बचाएंगे। समझ में आया तुझे? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन लेकिन डीड। मनु, सो वी आर इन एक्शन। तुम्हारी मदद के लिए हम कुक को रखते हैं, खाना वही बनाएगी। मैं आज ही अर्जेंट बेसिस पे कुक के लिए एडवर्टाइजमेंट डाल देता हूँ आवर टीवी पे। पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ध्यान रहे उत्तमन के सामने दिया नहीं आनी चाहिए। इसकी चिंता तू मत कर। इस ड्रामा की सारी जिम्मेदारी अब मेरी हो चुकी है।